तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अगली क्लास रैपिड रिवीजन की। पिछला हमने कटुक यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं इम्पोर्टेंट। ये भी हमने देख लिया था एक्चुअल में, यहाँ तक हमने देख चुके थे। अब हम देखते हैं कि अगला लाइन क्या है। अगला है कि जो कत्यूर शासक है, ठीक है, अर्जुन देव, उसने राजधानी कहाँ बनाई थी? द्वाराहट में बनाई थी। ठीक है सर। अभयपाल ने क्या किया? जो अस्कोट में कत्यूरी शासन की स्थापना की है। अभयपाल ने अस्कोट में कत्यूरी शासन की स्थापना की है। रुद्रचंद का सेनापति कौन था? परखुपंत। परखुपंत कौन था? रुद्रचंद का सेनापति। इसके बाद हम देखते हैं कत्यूरी प्रशासनिक महत्वपूर्ण पद क्या क्या है। महाप्रतिहार मतलब प्रधान रक्षक। महाप्रतिहार प्रधान रक्षक। साल्किक या शौल्किक भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो वो था मुख्य कर अधिकारी। मुख्य कर अधिकारी साल्किक या शौल्किक। उपचारिक यानी अभिलेखाधिकारी। उपचारिक यानी अभिलेखाधिकारी। परमातार यानी सर्वेक्षक। परमातार यानी सर्वेक्षक। परमातार सर्वेक्षक। सरभंग तीरंदाज। सरभंग तीरंदाज। प्रतिहार आपका महाअंगरक्षक। प्रतिहार महाअंगरक्षक। प्रतिहार महाअंगरक्षक। महाप्रतिहार है प्रधान रक्षक और प्रतिहार है महाअंगरक्षक, तो ये दोनों कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, तो ये क्लियर कर दीजिएगा। खंडपति आपका है वन रक्षक। खंडपति आपका वन रक्षक। तो महाप्रतिहार देखा, प्रधान रक्षक, साल्किक शौल्किक, मुख्य कर अधिकारी, उपचरिक हो गया, अभिलेखाधिकारी, परमातार सर्वेक्षक, सरभंग तीरंदाज, प्रतिहार महाअंगरक्षक और खंडपति वन रक्षक। अब जो सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? भिलंग घाटी राजधानी उसकी बनाई थी। भिलंग घाटी में सोनपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। आनंदपाल ने अपनी राजधानी मालवा कोट में बनाई थी। आनंदपाल ने अपनी राजधानी मालवा कोट में बनाई थी। सोनपाल की राजधानी है भिलंग घाटी में, आनंदपाल की राजधानी है मालवा कोट में। पहला परमार शासक था जिसकी जो पहला परमार शासक था जिसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? धारसिल से। तो धारसिल से पहला अभिलेख किसका प्राप्त होता है? यहाँ से अनंतपाल प्रथम का। तो अनंतपाल प्रथम का अभिलेख किससे संबंधित है? धारसिल जो अभिलेख है वो अनंतपाल से संबंधित है। और जो पहला परमार शासक कौन था जिसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है? वो लखनदेव है। यानी सवाल पूछा जाए कि पहला परमार शासक कौन था जिसकी ताम्र मुद्रा जो प्राप्त होती है वो है आपका लखनदेव। सांवरी ग्रंथ या सांवरी ग्रंथ के लेखक हैं सूरवीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में पूछा गया है पेपरों में। सांवरी ग्रंथ या सांवरी ग्रंथ आपका है सूरवीर सिंह, इसके लेखक हैं। अब अजय पाल जो क्या था? अजय पाल ने क्या किया? नगद वेतन की जगह यथिष्ट भूमि दिया। ठीक है, वेतन की जगह यथिष्ट भूमि दे रहा था। केंद्रीय सेना का गठन अजय पाल ने किया। पाथा प्रणाली की शुरुआत अजय पाल ने की। धूली पाथा, सरकारी पाथा एग्जाम्पल है उसके। तो अजय पाल एक तो यथेष्ट भूमि देने की शुरुआत करता है, केंद्रीय सेना का गठन करता है, पाथा प्रणाली की शुरुआत करता है, और धूली पाथा और सरकारी पाथा उसी का एक पहलू है। अब मानसा के दरबार में कौन आया? विलियम फिंच आया मानसा के दरबार में। विलियम फिंच किसके दरबार में आया है? मानसा के दरबार में। मानसा के दरबार में कौन आया भाई साहब? विलियम फिंच। और मानसा ने सफल आक्रमण कहाँ किया था? दापा पर। तो पहला परमार वंश कौन, पहला परमार का पहला शासक कौन था जिसने दापा पर सफल आक्रमण किया था? वो मानसा था। विजयपाल ने भी किया था लेकिन वो असफल रहा। अगर सवाल पूछा जाए कि पहला सिर्फ पहला आक्रमण किसने किया तो विजयपाल। अगर पूछा जाए कि पहला सफल आक्रमण किसने किया तो मानसा। ठीक है। राजनीतिक चतुर राजा किसे कहते हैं? सहजपाल को राजनीतिक चतुर राजा भी कहते हैं। बलभद्र शाह को क्या कहते हैं? महाबली भीमसेन। बलभद्र शाह को कहते हैं महाबली भीमसेन। सहजपाल को कहते हैं राजनीतिक चतुर राजा। ग्वालदम का युद्ध या बंधाणगांव का युद्ध कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था? तो जो ग्वालदम का युद्ध और जो बंधाणगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं, इसलिए रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच 1581 में हुआ था। 1581 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच क्या हुआ था? ग्वालदम का युद्ध, जिसे हम बंधाणगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। मानशाह को राजा बलि और कर्ण की उपाधि दी जाती है। मानशाह को राजा बलि और कर्ण की संज्ञा दी जाती है। मानशाह को राजा बलि और कर्ण की संज्ञा दी जाती है। कवि भरत, तो कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी? जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा जो कि ज्योतिक राय की उपाधि कवि भरत को दी गई। पंवार वंश में सती प्रथा का पहला प्रमाण, पंवार वंश में सती प्रथा का पहला प्रमाण श्याम शाह की मृत्यु पर देखने को मिलता है। पंवार वंश में सती प्रथा का पहला प्रमाण श्याम शाह की मृत्यु में देखने को मिलता है। श्याम शाह के समय ही जहांगीर ने अपनी हरिद्वार की यात्रा की थी। जहांगीर के टाइम पे ही जहांगीर ने अपनी हरिद्वार की यात्रा की थी। 1611 ईस्वी की ये बात है। तो 1611 में जहांगीर हरिद्वार आया था, उस टाइम शासक कौन था? श्याम शाह।
केशव राय मठ की स्थापना महपति शाह द्वारा निर्मित है। केशव राय श्याम शाह के समय स्थापित हुआ था। 1625-26 की ये बात है। केशव राय मठ महपति शाह, केशव राय मठ महिपति शाह। अगला सवाल है, शाहजहाँ का पहला आक्रमण हुआ था गढ़वाल पे। जो पहला आक्रमण हुआ था गढ़वाल पे 1634-35 के मध्य हुआ था नजावत खां के नेतृत्व में। सवाल आपसे बन सकता है, तो इन तीनों को लेके बन सकता है मिलान करने के लिए कि शाहजहाँ का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, नजावत खां, खलीतुल्लाह और कासिम खां। तो प्रथम आपने देख लिया नजावत खां के नेतृत्व में 1634-35 के बीच। दूसरा युद्ध आप देखेंगे खलीतुल्लाह के नेतृत्व में 1654 से 55 के बीच। और तीसरा हो गया आपका कासिम खां के नेतृत्व में 1656 में। तो पहला आपने देखा कि पहला आक्रमण नजावत खां, दूसरा आक्रमण खलीतुल्लाह, तीसरा हो गया कासिम खान। अगला आओ भाई, पंच भाई कटौज। पंच भाई कटौज कौन थे? रानी कटौजी के भाई थे। पंच भाई कटौज कौन थे? रानी कटौजी के भाई थे। भंगानी का युद्ध कब हुआ था? भंगानी का युद्ध हुआ था 15 सितंबर 1688। 15 सितंबर 1688 को आपको भंगानी का युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है। छंद सागर, पिंगल, रसराज ग्रंथ क्या है? मतीराम की रचना है। छंद सागर, पिंगल, रसराज ग्रंथ किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। काफ़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। छंद सागर, पिंगल और रसराज। छंद सागर, पिंगल और रसराज कौन है? मतीराम की ये रचनाएं हैं। मलेथा गुल, तो मलेथा गुल का निर्माण आपका 1636 में हुआ था। मलेथा गुल का निर्माण आपका 1636 में देखने को मिलता है। मलेथा गुल 1636 में आपको इसका निर्माण हुआ था। आगे आइए, थोड़ा सा। तो भाई साहब, जो लंगूरवरी संधि आपको 1692 में देखने को मिलती है, लंगूरवरी संधि 1692 पंवार, ठीक है, लंगूरगुट की संधि 1692 1792 में। सबसे लंबा कार्यकाल पंवार वंश में देखने को मिलता है प्रदीप शाह। सबसे लंबा कार्यकाल पंवार वंश में किसका देखने को मिलता है? प्रदीप शाह का। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल है आपका पंवार वंश में प्रदीप शाह का। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेधाकर शर्मा। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेधाकर शर्मा की। ये इंपॉर्टेंट है। तो रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेधाकर शर्मा की। मूलाराम को संरक्षण किसने दिया है? प्रदीप शाह ने संरक्षण दिया है, ललित शाह ने संरक्षण दिया है, जयकृत शाह ने संरक्षण दिया है और प्रद्युमन शाह ने संरक्षण दिया है। तो मूलाराम को संरक्षण देने वालों में से कौन शामिल है? प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह और जयकृत शाह। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह। आगे आइए, बघाली पोखर युद्ध। बघाली पोखर युद्ध 1779। बघाली पोखर युद्ध 1779 में ललित शाह और मोहन सिंह के बीच। बघाली पोखर युद्ध 1779 ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में। मराठों की जो लूट हुई थी दून की, मराठों की दून की लूट कब की गई थी? 1801 से 1802 के बीच में। 1801 से 1802 के बीच में मराठों ने दून की लूट की थी। 1794-95 में जो भीषण अकाल पड़ा था गढ़वाल का जो भीषण अकाल 1794-95 का है, इसका उल्लेख हार्डविक के द्वारा भी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? हार्डविक के द्वारा भी किया गया है। और इसी को ही आप 51-52 का अकाल भी कहते हैं। तो गढ़वाल पर 1794-95 में भीषण अकाल पड़ा, इसे 51-52 का अकाल भी कहते हैं। हार्डविक द्वारा इसका उल्लेख भी देखने को आपको मिलता है। 1803 में श्रीनगर में भूकंप आया था। 1803 में श्रीनगर में भूकंप आया था। तो उसका जो केंद्र बिंदु था आपका बद्रीनाथ। तो उसका जो केंद्र बिंदु था वो था बद्रीनाथ। तो श्रीनगर का जो भूकंप था 1803 का, उसका जो केंद्र बिंदु था वो है बद्रीनाथ। नवंबर 1815 में अस्थायी रूप से जो टिहरी को सौंपा गया था सुदर्शन शाह को विलियम फ्रेजर के द्वारा। तो विलियम फ्रेजर ने सुदर्शन शाह को टिहरी कब सौंपा अस्थायी रूप से? 1815, नवंबर 1815। ये बात हो रही है अस्थायी रूप से सौंपने की। 1824 में क्या हुआ? जो रवाई परगना था वो टिहरी में शामिल हो गया। 1824 में जो रवाई परगना था वो टिहरी में शामिल हो गया। 1844 में रवाई परगना टिहरी में शामिल हो गया। रामायण दीपिका जो पुस्तक है वो हरिदत्त शर्मा की है। रामायण दीपिका जो पुस्तक है वो है आपकी हरिदत्त शर्मा की। तो रामायण दीपिका पुस्तक किसकी है? रामदत्त सॉरी हरिदत्त शर्मा की है। रामायण दीपिका पुस्तक है हरिदत्त शर्मा की। वनों को ठेके पर दिया किसने? भवानी शाह ने, 1000 रुपये के किराए पे। तो वनों को ठेके पर दिया भवानी शाह ने 1000 रुपये के किराए पे। और भवानी शाह के समय ही जौनपुर का विद्रोह हुआ और रवाई का विद्रोह हुआ। रवाई का विद्रोह और जौनपुर का विद्रोह भवानी शाह के टाइम पे देखने को मिलता है। चीफ कोर्ट या न्यायालय भवन का निर्माण प्रताप शाह के द्वारा किया गया। चीफ कोर्ट या न्यायालय भवन का निर्माण प्रताप शाह के द्वारा किया गया। ठीक है। खैरात अस्पताल की बात कर रहा है। तो खैरात अस्पताल की शुरुआत करने वाला पहला पंवार शासक भी प्रताप शाह है।
खैरात अस्पताल की शुरुआत करने वाला पहला परमार शासक भी आपका प्रताप शाह है। ठीक है, और प्रताप शाह के समय ही दांडक आंदोलन टिहरी में हुआ था। दांडक आंदोलन, दांडक आंदोलन टिहरी में प्रताप शाह के समय ही हुआ था। तो ये हुआ आज का सेशन। इसमें हमने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, वीडियो, पटवारी और पुलिस के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू आगे रखेंगे और जल्द ही आपके बीच इसका अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।